हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया यानी जेएनयू बलिया का फाइनली टाइम टेबल आ गया। सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर का किन किन सब्जेक्टों का आया है आपके सामने इंटरफेस हो रहा होगा। इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट कौन सा है, और पेपर पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। कैसे आपको कम समय में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आई होप आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले ये नोटिस देख लेते हैं। कल रात में ही आपका टाइम टेबल आया गया था। एकाद्वार सब संबंधित को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तथा नॉन एनईपी यानी ऐसे भी सब्जेक्ट इसमें हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हैं, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू नहीं हैं। उन सब का टाइम टेबल सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत 2023-24 के बीए, बीएससी तथा बीकॉम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर नियमित बैक पेपर, अंक सुधार एवं भूतपूर्व यानी रेगुलर, और जो बैक पेपर है उनका, जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं उनका भी, और उसके बाद जो अंक सुधार का मतलब वही इम्प्रूवमेंट हुआ, उस भूतपूर्व बीए, बीएससी तथा बीकॉम 6 सेमेस्टर केवल रेगुलर। ठीक है, रेगुलर में बीएड चतुर्थ सेमेस्टर, नियमित बैक पेपर, रेगुलर एवं अंक सुधार एवं भूतपूर्व बीबीए द्वितीय सेमेस्टर केवल नियमित, बीपीएड द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर रेगुलर, बैक पेपर, अंक सुधार एवं कुल मिला के इसमें आपको ये ध्यान देना है कि सभी सब्जेक्ट का लगभग आपका जो टाइम टेबल है इवन सेमेस्टर का टाइम टेबल है, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर, जिसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एनईपी के थ्रू हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एनईपी के थ्रू नहीं हैं, और विषय जो है बीए, बीएससी, बीकॉम है, और उसके बाद यहाँ देखेंगे बीएड है, उसके बाद बीबीए का भी एग्ज़ाम है, बीपीएड का भी टाइम टेबल है, उसके बाद आप आगे देखें बीएससी कृषि, बीसीए एंड एलएलबी, उसके बाद एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, एमएससी कृषि एनईपी द्वितीय सेमेस्टर, उसके बाद एमकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू डेवलपमेंट कोर्सेज, उसके बाद एमए, एमएससी, एमकॉम तथा एमएड जो नॉन एनईपी हैं, एमएससी एजी, परीक्षा से संबंधित समय सारणी एकाद्वार पत्र के साथ संलग्न है। उक्त परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र दिनांक 26 अप्रैल 2024 से, यानी आज 26 अप्रैल से आपका एडमिट कार्ड भी मिलने लगेगा, और एडमिट कार्ड जो है जेएनयू की वेबसाइट से आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फाइनली बता दें कि यूनिवर्सिटी जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सभी कोर्सेज़ का टाइम टेबल एक साथ आ गया है। तो नीचे आते हैं, देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट पे बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आपको ये यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे आपको डेट दिया गया किस दिन आपका होगा और कौन सा दिन रहेगा। आपका यहाँ पे टाइमिंग दिया गया, ये शिफ्ट वाइज है। ठीक है, ये सेकेंड शिफ्ट है, ये थर्ड शिफ्ट है। इससे पहले भी मैं कह रहा था कि हो सकता है कि पेपर अगर 2 घंटे का होगा तो आपका जो शिफ्ट है डिवाइड हो जाएगा, लगभग एक दिन में 3 शिफ्ट होगा, तो फाइनली वही हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये सेकेंड शिफ्ट है 11:30 से 1:30 बजे, 2 घंटे का आपका पेपर है। ये थर्ड शिफ्ट है, यानी शाम का टाइम 3 से 5, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 3 शिफ्ट बनाया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे कि आपका किस शिफ्ट में कौन सा एग्ज़ाम है और किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के अपने किस कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक, नहीं तो ऐसे केस में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 शिफ्ट है। उसके बाद 1 मई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। पहला जो पेपर है साइकोलॉजी का है, जिसका पेपर नेम है बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिक्स। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ पे पेपर नेम दिया गया। आप सब्जेक्ट एंड पेपर नेम अपने मिला लेंगे। उसके बाद अभी नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो एडमिट कार्ड में पेपर मेंशन होगा, वहाँ से भी आप मिला सकते हैं। कौन सा पेपर है वो मेजर एंड माइनर
उसके बाद फिर अगेन सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया, पेपर नेम दिया गया, उसके बाद मेजर है कि माइनर है यहाँ पे दिया गया। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के लिए, वो भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए बीकॉम का है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है थर्ड शिफ्ट में। ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई है। यहाँ ये सेकेंड शिफ्ट है, ये थर्ड शिफ्ट है, ठीक है। टाइमिंग भी दिया गया है। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। सेम चीज़ सारे पीडीएफ में है। उसके बाद बीएससी बीकॉम का ये जो 4 सेमेस्टर है, इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं क्लियर नहीं दिख रहे हैं। जैसे 1 मई को जो है सेकेंड शिफ्ट में, वो संस्कृत का है, ठीक है। ये जो पेपर नाम लिखा है काव्य शास्त्र एवं संस्कृत लेखन कुशल, ठीक, काव्य शास्त्र एवं संस्कृत लेखन कुशल, ये वाला आपका संस्कृत का। उसके बाद बीकॉम में जो है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट, ये यहाँ पे इस चीज़ का पेपर है। 3 तारीख को गैप है सेकेंड शिफ्ट में। उसके बाद बीकॉम का जो यहाँ पे है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग है। केमिस्ट्री का जो है वो क्वांटम मशीन्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, ये क्वांटम मशीन एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। उसके बाद जर्नलिज्म का आप देख सकते हैं मीडिया लॉ एंड इथिक्स, ये मीडिया लॉ एंड इथिक्स, मीडिया लॉ एंड इथिक्स। उसके बाद आपका फिलॉसफी का इंडियन लॉजिक एंड वेस्टर्न लॉजिक, इंडियन लॉजिक एंड वेस्टर्न लॉजिक। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, यहाँ पे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। उसके बाद आप हिस्ट्री में देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मिडवल, ये हिस्ट्री ऑफ मिडवल है, अपने एडमिट कार्ड में आप मिला लेंगे। उसके बाद ओकेशनल का जो है ये डेयरी टेक्नोलॉजी, फॉरेन ट्रेड, हाँ डेयरी टेक्नोलॉजी, फॉरेन ट्रेड एंड प्रोसीजर, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस, ये आपका पेपर है। यहाँ पे ये दिया भी गया है, सेम चीज़ है, वो ये वोकेशनल पेपर है, सबका इवेंट सेमेस्टर का सेम है। तो जो ये पेपर यहाँ पे लिखा है वही पेपर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे कंपलसरी जो पेपर है सबके लिए फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। उसके बाद आप इसमें देखेंगे डिफेंस स्टडी, ये आपका स्ट्रेटेजिक थॉट्स का है पेपर, और हिंदी अनुवाद, ये लास्ट हिंदी में हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। आई होप समझ गए होंगे इसमें कौन कौन सा पेपर कहाँ पे लिखा हुआ है। ये ब्लैंक था इसीलिए स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा था। ये आपका काव्यशास्त्र एवं संस्कृत लेखन कुशल है, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट है, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग है, क्वांटम मशीन एंड एनालिटिकल टेक्निक्स है, मीडिया लॉ एंड इथिक्स है, इंडियन लॉजिक एंड वेस्टर्न लॉजिक है। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मिडवल। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डेयरी टेक्नोलॉजी, फॉरेन ट्रेड्स एंड प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस। ये फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, सबके लिए कंपलसरी है, यहाँ पे लिखा भी है कंपलसरी। उसके बाद डिफेंस के जो स्टूडेंट हैं उनका स्ट्रेटजिक थॉट्स ये है, बाकी सारी चीज़ें आपको दिख रही है, आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये आपका आ गया BA BSc BCom 6 सेमेस्टर, 2 सेकेंड सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर एंड 6 सेमेस्टर। तो BA BSc BCom का सारा सेमेस्टर का हो गया है। ये देखिए आपका इसमें फर्स्ट टाइम 7:30 से 9:30, फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट मीटिंग जो एग्ज़ाम होगा 7:30 बजे से 9:30 बजे तक होगा। सेकेंड मीटिंग का जो एग्ज़ाम होगा आपका वो 11:30 से 1:30 बजे होगा, और थर्ड मीटिंग का जो एग्ज़ाम होगा आपका 3 से 5 के बीच में होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, और शिफ्ट को, पेपर नेम को, टाइमिंग को और डेट को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेना है। जिसका आपका एग्ज़ाम हो, जिस पेपर में कंपलसरी लिखा हुआ है वो सब के लिए देना अनिवार्य है।
ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है पेपर नेम दिया गया है यहाँ पे, ठीक। जैसे यहाँ पे जियोग्राफी का है, ये बताया गया है फर्स्ट पेपर नेम है। बीकॉम का है अकाउंटिंग ऑफ फॉर मैनेजर, ये भी फर्स्ट पेपर है। सोशियोलॉजी का पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर है। तो इस हिसाब से आपको इसमें मैच करना है। इसको बार बार कह रहे हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट का एक साथ टाइम टेबल आ गया है, इसको अपने कॉपी में आपका जो जो पेपर है उसे अच्छे से नोट कर लेंगे, टाइमिंग या शिफ्ट को भी अच्छे से नोट कर लेंगे। यहाँ पे नोट के रूप में दिया गया बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर का कंपलसरी को करिकुलम परीक्षा दिनांक 24 मई 2024 को दोपहर 11:30 से 1:30 बजे तथा बीएस 6 सेमेस्टर कंपलसरी को करिकुलम परीक्षा दिनांक 24 मई को शाम 3 से 5 बजे के बीच में संपन्न कराई जाएगी। ऑलरेडी टाइम टेबल में भी मेंशन है, वहाँ पे जब कंपलसरी सब्जेक्ट के सामने कंपलसरी लिखा हुआ है। तो जो कंपलसरी लिखा है सबको, सभी स्टूडेंट को वो एग्ज़ाम देना ही देना है। जिस शिफ्ट में लिखा है जिन स्टूडेंट का, उस शिफ्ट में उनको देना है। इसमें 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, को करिकुलर का जो परीक्षा 14 मई को दोपहर में होगा, और बीएससी बीकॉम का और बीएस 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उन्हें थर्ड मीटिंग में, लास्ट मीटिंग में 14 मई को ही को करिकुलर का एग्ज़ाम आपको देना है। उसके बाद ये बीएड का भी टाइम टेबल 2023-24 का रेगुलर बैक एंड इम्प्रूवमेंट सभी स्टूडेंट का है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। ये बीएड का है। आपका जो टाइम मीटिंग शिफ्ट है थर्ड शिफ्ट में होगा 3 से 5 के बीच में। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बीबीए का सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड शिफ्ट में भी बीबीए का भी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बीपीएड का सेकेंड सेमेस्टर का है, रेगुलर बैक इम्प्रूवमेंट एंड एक्सेम्प्टेड, थर्ड शिफ्ट में भी है 3 से 5 के बीच में। उसके बाद बीपीएड फोर्थ सेमेस्टर का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बीएससी एजी हॉनर्स सेकेंड सेमेस्टर का, तो ये बीएससी एजी का है, आपका भी थर्ड शिफ्ट में है 3 से 5 के बीच में। ये आपका सब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ पे डेट है, पेपर नेम है, कौन सा फर्स्ट सेकेंड कौन सा पेपर है, और यहाँ पे पेपर नाम दिया गया। उसके बाद बीएससी एजी हॉनर्स फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का यहाँ पे है। तो ये जो टाइम टेबल है, जो रेगुलर है उनका भी है, जो बैक डाले हैं उनका भी है, जो एग्जेम्प्टेड हैं उनका भी है, जो इम्प्रूवमेंट भरे हैं उनका भी है, जो अंक सुधार करने के लिए फॉर्म भरे हैं उनका भी एग्ज़ाम इसी के साथ होगा। जिस पेपर में आप भरे हैं उस पेपर में आप नोट कर लें वो पेपर किस दिन होगा, उस दिन जाके आप अपना एग्ज़ाम दे देंगे। और बार बार कह रहे हैं कि आप अपना टाइम टेबल किसी एक पेज में या नोट्स में अपने कहीं नोट कर लो, टाइम डेट एंड शिफ्ट सारी चीज़ें आपको नोट करना है। उसके बाद आप यहाँ आएंगे बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का, आपके सामने ये भी आपका सेकेंड शिफ्ट में है 11:30 से 1:30 बजे के बीच में। इसीलिए कह रहे हैं कि आपको अपना शिफ्ट और टाइमिंग इसको नोट करना है। बीसीए सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पे टाइम टेबल दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। बीसीए 6 सेमेस्टर का है, सेकेंड शिफ्ट में ये भी है 11:30 से 1:30 के बीच में, आप यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। उसके बाद आपका एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का है, आपके सामने टाइम टेबल इंटरफेस है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पे आपका डेट दिया गया है, कौन सा सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद अगला आप देख सकते हैं एलएलबी 6 सेमेस्टर का, यहाँ पे दिया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद एमए सेकेंड सेमेस्टर का है, शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में है, 3 से 5 के बीच में है। यहाँ पे आपका सारा सब्जेक्ट क्लियर है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका एमए 6 सेमेस्टर का है 2023-24 का, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा 7:30 से 11:30 के बीच में। आपका यहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो हैं क्लियर दिख रहे हैं, इसे आप नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।
उसके बाद MSc सेकेंड सेमेस्टर का है। आप यहाँ देख शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में है 3 से 5 के बीच में। यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे आपका किस दिन है, डेट क्या रहेगी, कौन सा पेपर है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पेपर नाम दिया गया है, यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है वो दिया गया है। MSc आपका फोर्थ सेमेस्टर का है। यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस है। फोर्थ सेमेस्टर का जो है सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट का है। उसके बाद आपका MCOM है सेकेंड सेमेस्टर का, रेगुलर बैक एंड इम्प्रूवमेंट, थर्ड शिफ्ट में होगा 3 से 5 के बीच में। यहाँ पे आपका डेट, डे, सेमेस्टर एंड पेपर दिया गया है। यहाँ पे पेपर टाइटल यानी पेपर नेम दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये MCOM 6 सेमेस्टर का फर्स्ट शिफ्ट में होगा 7:30 से 9:30 के बीच में। आपका ये पेपर नेम है, देख सकते हैं। उसके बाद आगे आएंगे MSW सेकेंड सेमेस्टर 2023-24। MSW का थर्ड शिफ्ट में होगा 3 से 5 के बीच में। आपका पेपर यहाँ पे है, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद MSW फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट शिफ्ट में होगा, टाइमिंग दिया गया 7:30 से 9:30 के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे MSc AG सेकेंड सेमेस्टर 2023-24 रेगुलर बैक एंड इम्प्रूवमेंट का। अब इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। MSc AG सेकेंड सेमेस्टर का सारे पेपर, आपकी सारी चीज़ें आप इसमें दिख रही हैं। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, ठीक। बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर साफ दिख रही होगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। बार बार कह रहे हैं कि आप अपना टाइम टेबल अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे, नहीं तो बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। टाइमिंग भी और शिफ्ट भी। MSc AG फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पे आप है, आप देख सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स में सिर्फ रेगुलर ही हैं। उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। उसके बाद PGDCA सेकेंड सेमेस्टर का है। इसमें रेगुलर बैक एंड इम्प्रूवमेंट सभी हैं। PGDCA सेकेंड सेमेस्टर का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आपके सामने टाइम टेबल इंटरफेस हो रहा होगा। उसके बाद आगे आप देखेंगे PG डिप्लोमा इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस सेकेंड सेमेस्टर रेगुलर बैक एंड इम्प्रूवमेंट सभी स्टूडेंट का। सेकेंड शिफ्ट में है 11:30 से 1:30 बजे के बीच में। आप यहाँ पे आपको पेपर नेम दिया गया, पेपर टाइटल, डेट, टाइमिंग, कौन सा पेपर है। उसके बाद आप अगला देखेंगे PG डिप्लोमा इन टूरिज्म हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेकेंड सेमेस्टर का 2023-24 रेगुलर बैक एंड इम्प्रूवमेंट एग्जेम्प्टेड। आप देख सकते हैं सेकेंड शिफ्ट में 11:30 से 1:30 के बीच में। आपका पेपर नेम, डेट एंड पेपर टाइटल दिया गया है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। PG डिप्लोमा इन योगा एंड न्यूरोपैथी का सेकेंड सेमेस्टर का, यहाँ पे रेगुलर बैक एंड इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट का आपका पेपर नेम दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आगे आप देखेंगे तो ये PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सेकेंड सेमेस्टर 2023-24 रेगुलर बैक एंड इम्प्रूवमेंट एक्सटेम्प्टेड स्टूडेंट के लिए आपका यहाँ पे डेट, डे, पेपर एंड सेमेस्टर दिया गया, पेपर टाइटल दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और आप अपने पेपर नेम और शिफ्ट को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। MA सेकेंड सेमेस्टर, उसके बाद रेगुलर बैक एंड इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे डेट दिया गया है, कौन सा दिन है, पेपर नेम दिया गया, पेपर कौन सा पेपर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। उसके बाद पेपर नेम यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। MA फोर्थ सेमेस्टर का आपका यहाँ पे देख रहे हैं शिफ्ट, आपका फर्स्ट शिफ्ट में 7:30 से 9:30 के बीच में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि आपका किस शिफ्ट में है, कौन सा पेपर है, कब है। उसके बाद MA सेकेंड सेमेस्टर का आप देख पा रहे होंगे रेगुलर बैक एंड एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट का। अब इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप आगे आएंगे, यहाँ पे MA फोर्थ सेमेस्टर का है। यहाँ पे आपका पेपर नेम, कौन सा पेपर है, किस दिन पे है, किस डेट पे है, सब्जेक्ट क्या है, पेपर नेम क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है।
आप नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। आप अपने कॉपी में आपका कौन सा पेपर है वो नोट कर लेना है। ये जो है वुमेन राइटिंग का है, ये साइंटिफिक राइटिंग का है, लोक साहित्य है। ये थोड़ा कम दिख रहा है। उसके बाद आप आएंगे एमए सेकेंड सेमेस्टर का आपका, ये आपका थर्ड शिफ्ट में है 3 से 5 के बीच में। आपका पेपर नेम यहाँ पे दिया गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पॉज कर लें वीडियो। उसके बाद आपको नोट करना है तो कॉपी में भी आप नोट कर सकते हैं। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डे दिया गया है, कौन सा डेट है वो, सब्जेक्ट नेम, सब पेपर नेम क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का है, तो एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड शिफ्ट में है 3 से 5 के बीच में, ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर का आपके सामने है, फर्स्ट शिफ्ट में 7:30 से 9:30 के बीच में होगा। पेपर नेम एंड पेपर कौन सा है, डेट एंड डे दिया गया है। एंड लास्ट आपके सामने इंटरफेस हो रहा होगा एमएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का, फर्स्ट शिफ्ट में होगा 7:30 से 9:30 के बीच में। तो फाइनली आपको बता दें कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय यानी जेएनयू बलिया यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सभी कोर्सेज़ का फाइनली आपका जो टाइम टेबल है वो आ गया है। आप इस पीडीएफ में टाइम टेबल देख सकते हैं, इस वीडियो के सहारे भी अपने टाइम टेबल को अच्छे से देख सकते हैं। इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी भेजा जा चुका है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको अपना पेपर नेम, आपका कौन सा शिफ्ट है वो शिफ्ट को आपको नोट करना है, क्योंकि टोटल आपका जो पेपर है 3 शिफ्ट में होने वाला है। तो आपका किस शिफ्ट में कौन सा पेपर है वो चीज़ आपको नोट करना है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके लिए एक वीडियो ये बना देंगे कि आपका पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है, आप कॉपी कैसे लिखेंगे कि अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक, सो दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।